मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, एसडीओ मुर्दाबाद, एसडीओ मुर्दाबाद, जय साहब, मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, एसडीओ साहब मुर्दाबाद, जय साहब, मुर्दाबाद। नमस्कार दर्शकों, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। सरकार आजकल जनता की समस्याओं के लिए चाहे जिला उपायुक्त हो, एसडीएम हो, सब अधिकारी एक समाधान शिविर लगाते हैं और उन्हें बाकायदा इसके लिए 11 बजे तक का टाइम मुकर्रर किया गया है कि वहाँ वो जनता की समस्याओं का समाधान करें। लेकिन इस सब के बावजूद सरकार का निर्देश है, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो जैसे कि लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, वो उनकी समस्या को लेकर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। ये सेक्टर 64C के निवासी हैं और पिछले 4 महीने से बताते हैं ये लोग सेक्टर 2 बल्लभगढ़ का जो यहाँ पर एसडीओ ऑफिस है, बिजली दफ्तर है, यहाँ का चक्कर काट रहे हैं। और वहाँ पर बिजली की जो फ्लक्चुएशन इतनी है कि वहाँ पर बिजली इतनी ख़राब आ रही है, लेकिन इनके जो फ्रिज हैं, एसी हैं, वो ख़राब हो चुके हैं। बिजली का जो सप्लाई एक प्रॉपर जानी चाहिए वो नहीं जा पा रही है। इसी समस्या को लेकर वो एसडीओ साहब से मिले थे। अब वो समाधान, उनकी जिम्मेदारी है कैसे पूरी हो, उसका ट्रांसफार्मर चेंज करें या कोई और फॉल्ट है उसको दूर करें। बहरहाल जनता को समाधान चाहिए, वो समाधान मिल नहीं पा रहा है। तो हमारे पास इनकी कॉल आई कि वो यहाँ आके थक चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो बात करेंगे उनकी समस्या क्या है। बताइए भाई साहब, आप क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश दीक्षित है। हाँ जी। और मैं 1915 सेक्टर 64C का निवासी हूँ। पिछले 4 महीने से हम कॉल कर करके यहाँ पे बिजली बोर्ड के ऑफिस में, एसडीओ के पास आके, जेई के पास आके थक गए हैं। इन्होंने 4 महीने में कुछ भी नहीं किया है। पूरी पब्लिक आप देख सकते हैं, पूरे बुजुर्ग परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं। अब हमारे घरों के एसी, फ्रिज, कूलर इतनी बार फूक चुके हैं और काम नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि गर्मी का कितना बुरा हाल है, लेकिन फिर भी इनके पास आके थक गए, कोई सुनवाई नहीं है। हर एक बंदा इनके पास आके थक गया। आज सब ने ठान लिया है कि जब तक यहाँ से ये समस्या का समाधान नहीं देंगे तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। और इसके बाद हम मूलचंद शर्मा जी के पास जाएंगे इस समस्या को लेके। बिल्कुल सेक्टर 64C की अनदेखी हो रही है। बिजली का परेशानी हो, रोड की परेशानी हो, सीवर की परेशानी हो, सेक्टर 64C की। क्या कह रहे हैं आप? एसडीओ साहब आज तो मिले नहीं है। हम जितनी बार भी आए हैं उन्होंने बोला है कि 4 दिन का टाइम दे दो। आज 4 महीने हो गए। 4 दिन का टाइम मांगते मांगते हर बार आज 4 महीने हो गए। जी, क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? नाम राकेश कौशिक, सेक्टर 64C से जी। आदरणीय हमारे एसडीओ साहब हैं, उनसे लगभग हम पिछले 4 महीने से कंटिन्यू चले हुए हैं, जिसकी मेरे पास सारी डिटेल्स हैं। मैं व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉलिंग के माध्यम से हम कंटिन्यू उनके पास जुड़े हुए हैं। बाई चांस है कभी कभी वो कॉल अटेंड कर लेते हैं, अदरवाइज कोई रेस्पॉन्सिबल कोई जवाब नहीं मिला है अभी तक भी। अभी पीछे लगभग 1 मंथ हुआ है, अभी उन्होंने पोल गड़वा दिए। पोल गड़वाने के बाद अभी तक भी वहाँ पे सर उसके बाद ट्रांसफार्मर अभी नहीं लगाया गया है। फर्स्ट टाइम हमें बोला गया कि एलोकेट नहीं हुआ है, उसके बाद एलोकेट हुआ तो फिर ट्रांसफार्मर नहीं है। इस तरह की जो है हरकतें हमारे साथ हो रही हैं। ना ही कोई सुनवाई है, ना जेई सुनवाई कर रहे हैं, ना एसडीओ। मैं खुद, हमारे कुछ गणमान्य कुछ लोग हैं, हम उनके एक्शन जी के पास भी गए। लगभग 8 से 10 दिन उनके पास गए हुए भी हो चुका है। अभी तक कोई भी उसका समाधान नहीं हुआ है। हाँ, क्या नाम है आपका? मैं रमेश कुमार कौशिक 2027 सेक्टर 64C से आया हूँ। यहाँ मेरे साथ सारी सेक्टर 64 के भाई खड़े हुए हैं। हम काफ़ी दिन से बिजली के मामले में बड़े परेशान हैं। हमारे उपकरण जल रहे हैं और कोई समाधान नहीं हो रहा। इसके बाद हम मंत्री जी के पास जाएंगे, वहाँ भी अपील करने का हमारा अधिकार है। यहाँ एसडीओ साहब नहीं मिले, जेई साहब नहीं मिले, कह रहे हैं लाइन पे हैं, एसडीओ हिसार गए हैं और हम आकर यहाँ कई बार थक चुके हैं। हमारी समस्या का समाधान कराइए। कोई सुनवाई नहीं। मेरा नाम यशपाल शर्मा है। मैं 64C का रहने वाला हूँ और पिछले 4 महीने से बिजली की समस्याओं को लेकर हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वैसे तो हमारी यहाँ की दुर्दशा 64C की बहुत ही ख़राब है कि ना तो रोड बेकार है एकदम, और ना ही बिजली, सीवर, पानी, किसी भी तरह की मतलब कोई सुविधा यहाँ पर मौजूद नहीं है। गाँवों से भी हमारी मतलब हालत खस्ता हालत है यहाँ की। और शहर ये सोच का है कि अच्छा एक माहौल मिलेगा, लेकिन वहाँ जी आए सर, आगे आए। जी भाई साहब। देवेंद्र कौशिक 1948 सेक्टर 64C से।
पूरा कंटिन्यूएशन 4 महीने से जितना सफ़र सेक्टर 64C हो रहा है, शायद मेरे ख्याल से कहीं दूसरी जगह ऐसी समस्या नहीं है। फ्लक्चुएशन लाइट में इतनी है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। पूरी पूरी रात सारे बच्चे, सारे लेडीज जितने भी बीमार हैं, सब सफ़र कर रहे हैं। कितनी बार अपने जो है मूलचंद शर्मा जी के पीए के द्वारा भी फ़ोन करा लिया, एसडीओ साहब से मिल लिए, जेई साहब से मिले, सिवाय वादे के कुछ नहीं है। आप डीसी साहब से मिले, समाधान शिविर लगा रहे हैं, आजकल सरकार लगवा रही है। नहीं, डीसी साहब से तो नहीं मिले जी, अभी एक्शन तक हम पहुंचे। अभी एक्शन तक पहुंचे। एक्शन साहब ने पिछले लास्ट वीक ये बात बोला था, मैं 5-7 दिन का टाइम दे दो। तो सरकार जो है अभी सीएम साहब के निर्देश है कि जनता की समस्या के समाधान के लिए बाकायदा 9 से 11 समाधान शिविर लगा। नहीं सर, हमें उसका मालूम नहीं है, हम वहाँ नहीं पहुंचे पाए। तो आप डीसी साहब से मिलिए जाके। चलिए एक बार देख लेते हैं, पहले तो विधायक जी से मिलेंगे एक बार। ये अफसरशाही सरकार के बिल्कुल जो खोखले की जा रही है सर जी जी, जो ये अफसरशाही है ना सर, बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। और जो ये प्रेजेंट हमारी सरकार है, कहीं ना कहीं इसको एक खोखला करने का काम कर रही है। ना एसडीओ ना ही जेई, बिल्कुल बहुत बुरे हालत हैं, बद से बदतर हालत हैं। 50 डिग्री तक हमारा तापमान पहुंच चुका। जिस हालत में हमने सर्वाइव किया है 4 महीने, बद से बदतर हालत रही है सर हम लोगों की। तो दर्शकों, आप सुन रहे हो किस तरह से लोगों की समस्या है। 4 महीने इस गर्मी, भीषण गर्मी में अगर 4 महीने लोग समस्या से जूझे हैं, क्योंकि पहले कहता है बिन पानी सब सून, इसलिए बिन बिजली सब सून, वो एक कहावत सटीक बैठती है। आज की अगर परिवेश में बात करें, क्योंकि सब कुछ बिजली से संभव होता है। आज जिस गर्मी पड़ती है, आज उस गर्मी से निपटने के लिए लोगों को एसी की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो, और फ्रिज है उसकी ज़रूरत पड़ती है, लाइट, सब कुछ बिजली से चलता है, पानी बिजली से आता है। लेकिन जब बिजली ही नहीं आएगी तो वो कैसे जीवन जिएंगे। ये सेक्टर 64C के निवासी हैं। कहने को सेक्टर है, लेकिन जहां अगर उनको यही कह रहे हैं कि उनका जीवन जो गांव से ही बदतर हो रहा है, आखिरकार वो कैसे सरवाइव करें। और वो लगातार पिछले 4 महीने से जो यहाँ सेक्टर 2 में बिजली दफ्तर है, एसडीओ साहब से आकर संपर्क कर रहे हैं, जेई साहब से मिलते हैं, लेकिन उनको महज आश्वासन दिया जाता है। अब यूँ कह सकते हो कछुआ चाल से कार्रवाई हो रही है, खम्भे गाड़ दिए गए हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसका निदान तब होगा वहाँ ट्रांसफार्मर लगा दिया जाए और प्रॉपर लाइट पहुँचनी शुरू हो जाए। इस बाबत हम एसडीओ साहब से बात करेंगे, आखिर अड़चन कहाँ आ रही है वो बात करेंगे उनसे। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।